Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to cover your models का topic in just 30 minutes. आप सबको पता है कि ग्रामर के आपके सेक्शन में मॉडल्स से आराम से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं एंड मॉडल्स इज the most confusing topic when it comes to grammar. तो अगर आपको भी इसमें confusion है और आपको make sure करना है कि आपका इसका concept इतना strong हो जाए कि आपको एग्जाम में कोई डाउट ना रहे यहाँ से, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना बिकॉज हाफ एन आवर के अंदर अंदर हम वो सारे रूल्स आज कवर करेंगे जो कि आप अपने क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो. लाइक आई कैन बेट यू कि इसके बियॉन्ड से कोई भी रूल नहीं होगा जहां से आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. ऑन दैट नोट बेटा, लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन ताकि हम पूरी वीडियो में थ्रू आउट मोटिवेटेड रहे. सो इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन. अगर सबको सूरज की तरह चमकना है, यानी वो एक हासिल करना है मुकाम जो कि एक सूरज का है, वी ऑल लुक अप टू इट, वी ऑल रिस्पेक्ट इट, तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा. द सन हैज टू बर्न एवरी सिंगल डे टू प्रोवाइड सनशाइन टू ऑल ऑफ अस. सो अगर आपको भी सन की तरह शाइन करना है तो सन की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी. सो मॉडल्स के लिए फिलहाल मेहनत अभी से कर लेते हैं एंड विदाउट wasting any further ado, let's just start the topic itself, dive into it with its definition first. So beta, what is model? First of all, model होता क्या है? देखो मॉडल बेटा कुछ नहीं होता है. मॉडल बेसिकली क्या होता है, जो आपको सेंटेंस का मूड बताता है कि सेंटेंस जो है इज इट टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी. ठीक है, अगर आपको सेंटेंस का मूड पता चल गया तो आप उसमें से गिवन मॉडल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो कि कौन सा मॉडल कहाँ कहाँ यूज होता है. On that note, ठीक है, let me just give you a list of all the models that we are going to study today. ठीक है, तो आज हम can, could, will, would, shall, should, may, might, must सबको पढ़ेंगे. उसके अलावा हम सेमी मॉडल्स को भी आज कवर करेंगे टूवर्ड्स दी एंड. तो सबसे पहले can की बात करते हैं बेटा. तो can जो होता है, इट इज अ मॉडल ऑफ एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. जब भी आप किसी पर्सन की प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहे हो कि वो प्रेजेंट में किस चीज को करने के केपेबल है, तो आप कैन का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई कैन स्पीक इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, दिस इज माई प्रेजेंट कैपेबिलिटी. या आई कैन रन फॉर 5 माइल्स. ठीक है, तो दिस इज माई प्रेजेंट कैपेबिलिटी. जब भी आप किसी से परमिशन ले रहे हो बट इन एन इनफॉर्मल सेंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर बुक, सो वहां पर भी आप कैन का यूज कर सकते हो. लास्टली, जब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करो कि मतलब इसकी चीज के होने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो वहां पर भी आप कैन का इस्तेमाल करते हो. एग्जाम्पल्स देख लो, जस्ट शी कैन स्पीक 3 languages but none of them well, तो कैपेबिलिटी है. यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक. अब ये क्या हो गया, आपकी पॉसिबिलिटी कि बहुत चांसेस है कि तुम आराम से एक हॉर्स को पानी तक ले जा सको, बट क्या वो हॉर्स पानी पिएगा? इट डिपेंड्स ऑन दैट. कैन आई ब्लो सम बलून्स फॉर द पार्टी? ये एक इनफॉर्मल परमिशन का तरीका हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल, कुड. कुड बेटा ये आपका कैन का ही पास्ट टेंस होता है. ठीक है, अब कुड हम कहां कहां यूज करते हैं? मेजर हमारे पास 2 यूजेस आते हैं. जैसे कैन हमें प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बताया था, कुड हमें पास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है कि पास्ट में आप क्या कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड run for 5 miles when I was young. तो पास्ट कैपेबिलिटी हो गई. अगर आप कोई बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हो किसी से, तो आप कोड का इस्तेमाल करोगे. फॉर एग्जाम्पल, कुड आई प्लीज बोरो योर पेन. अब अगर आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके साथ आप कैन बोलोगे ना, कैन आई बोरो योर पेन. बट वहीं अगर वो वाला बच्चा है जैसे आप चुराते हो या जैसे आपकी बनती नहीं है और क्लास में किसी के पास भी एक्स्ट्रा पेन नहीं है, उसके पास है, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करोगे. कुड आई प्लीज बोरो योर पेन. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी पोलाइट, वहां पर भी आप कुड यूज करते हो. जैसे कुड आई प्ले टू, यू रिक्वेस्टिंग. ही कुड नॉट मूव हिज आर्म, तो ये पास्ट कैपेबिलिटी की पास्ट में अपना आर्म्स मूव नहीं कर पा रहा था. वी न्यू दे वर इन देयर, वी कुड हियर वॉइसेस इनसाइड, कि हमें पता है कि वो वहां थे, हम उनकी आवाज सुन सकते थे. तो यहाँ पे हम कैन का पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द विल. ठीक है, विल वैसे आप लोग टेंसेस से भी जानते हो कि यू यूज इट फॉर फ्यूचर टेंस. जब भी आप फ्यूचर के लिए कोई प्रिडिक्शन बता रहे हो, विलिंगनेस बता रहे हो, कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो, फ्यूचर का कोई इंटेंशन बता रहे हो, तो उन सब जगहों पे आप विल का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई विल फिनिश दिस वर्क बिफोर इवनिंग. इंटेंशन है फ्यूचर का कि इवनिंग से पहले काम फिनिश कर दूंगा. द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स विल बी इन लंडन. Again a future incident. They will be more likely to come over tomorrow if you give them plenty of warning. Again, कि कल वो आ सकते हैं, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर तुम उन्हें वार्निंग दो. So whenever you're talking about future, you always go for
will. Now अगर हम will के ही past tense का बात करें would, तो where do we use it? would सबसे पहले जो होता है आपका hypothesis यानी कि hypothetical, यानी बोले तो imaginary situations के लिए यूज होता है. For example, if I met Tom Cruise, I would ask for his autograph. Now this is a very imaginary situation. क्या आप अभी टॉम क्रूज से मिले हो? नहीं. क्या आप कभी मिल सकते हो? That depends. ठीक है, बट अगर आप मिलोगे तो आप ये करोगे. अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, उन्हें ऑफर कर रहे हो, ठीक है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है, यू आर मेकिंग अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, यू आर मेकिंग अ वेरी पोलाइट ऑफर. या अगर आप जब अपनी प्रेफरेंस बताते हो, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी ओवर कप ऑफ कॉफी, तो उन सब चीजों के लिए आप वुड यूज करते हो. जो आप पास्ट हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हो, तो वहां पर भी आप वुड का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई लिव्ड इन लंदन, आई वुड ड्रिंक कॉफी रेगुलरली, कि जब मैं लंदन में रहता था तो मैं रोज कॉफी पिया करता था. कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करते हो, लाइक वी डिस्कस दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो टेंसेस वाले वन शॉट में हमने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस भी डिस्कस करे, तो वहां से भी आप देख सकते हो. जैसे कि व्हेन आई लिव्ड अलोन, आई वुड फॉल asleep विद म्यूजिक. पास्ट हैबिट, वुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है, पोलाइटली किसी से कुछ मांग रहे हो कि क्या तुम प्लीज मेरे लिए कर दोगे. आई विश यू वुड कम टू सी मी मोर ऑफन, मैं चाहता हूँ काश तुम मुझसे और मिलने आओ. तो दिस इज हाइपोथेटिकल, विश वाली चीज है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वुड को यूज करते हैं. Moving on to the next model, shall. Now shall और will में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. You just need to remember that shall जो है वो I और V के साथ ही आता है. ठीक है, and more whenever you use it shall with I and V, you're basically saying that you are determined to do something. ठीक है, और या when you're offering something. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 5 PM, तो दिस इज डिटर्मिनेशन कि मुझे 5 बजे होना ही होना होगा. शैल आई कॉल अगेन ऑन थर्सडे, नाउ दिस इज समथिंग यू आर ऑफरिंग, कि क्या मैं तुम्हें थर्सडे को दोबारा कॉल करूं. वी शैल रिमेंबर दिस डे फॉरएवर, हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा. फ्यूचर की बात है, सिंस यू यूज्ड वी, you can use shall with it. Now it wouldn't be grammatically incorrect अगर आप shall की जगह यहाँ पर will का इस्तेमाल करो. So just letting you know कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि I और we के साथ आप will use नहीं कर सकते. Preferable हम shall use करते हैं. Alright, moving on. Should. अब should जो होता है, now this is a model of obligation. अब obligation ना होता है जब किसी चीज को करना compulsory हो. ठीक है, बट अब अगर आप शुड यूज करो तो बहुत कंपलसरी नहीं है, बट आप एक एडवाइस तौर पे बोल रहे हो कि यार कर लोगे तो बेटर होगा. समथिंग दैट इज बेटर फॉर समवन इन दैट सिचुएशन, व्हेन यू आर मेकिंग अ रिकमेंडेशन. फॉर एग्जांपल, यू शुड वॉच 12th फेल, इट्स एन अमेजिंग मूवी. ठीक है, या यू शुड विजिट डॉक्टर, यू आर रियली सिक. ठीक है, सो ये सब आप एडवाइस दे रहे हो. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी. तो मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम शुड यूज करते हैं. सो ही शुडंट स्पीक टू हिज पेरेंट्स इन दैट वे. Should I turn on the air conditioner? You're basically asking, offering कि क्या मैं on करूँ? Would it be better? They should reduce the price of petrol. It's so expensive. Again, something that you are offering an advice. नाउ मे की अगर बात करें तो मे पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए यूज होता है. ठीक है, जब आप किसी चीज की पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि होने के चांसेस हैं, नॉट वेरी हाई बट स्टिल चांसेस है. जब बहुत हाई चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट गारंटीड वाले, तो आप कैन यूज करते हैं, बट उससे कम है तो मे. व्हेन यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन किससे? अगर आप टीचर्स से मांग रहे हो, ठीक है, या फिर जो आपके हायर अथॉरिटी पे है. व्हेन यू से इन क्लास, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई ड्रिंक सम वाटर. ठीक है, जब आप किसी को हेल्प ऑफर करते हो, मैं हेल्प यू. ठीक है, जब आप किसी को ब्लेसिंग या कर्स देते हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रॉट इन हेल, इन सब जगहों पे आप मे का यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी पॉसिबल फॉर हिम टू गेट होम टुनाइट, शायद वो घर आ जाए, शायद ना पाए. वी मे नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट, हमारे पास अभी शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. मे आई यूज योर फोन. ठीक है, यू आर आस्किंग समवन हु इज एन हायर अथॉरिटी इन अ फॉर्मल सेटिंग कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ. नाउ माइट जो होता है, इट इज फॉर वीक पॉसिबिलिटी, जब बहुत ही रेयर से भी रेयर चांसेस है कि ये चीज होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट नॉट बी एनीवन इन द हाउस, हो सकता है घर में कोई हो ही ना. ठीक है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी बट हो सकता है. योर मोबाइल माइट बी इन द लिविंग रूम व्हेन यू आर मेकिंग अ गेस, तब भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, कि हो सकता है तुम्हारा जो मोबाइल फोन है
वो कहाँ हो? लिविंग रूम में. डॉग माइट बार्क व्हेन वी पास बाय द गेट. नाउ दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस कि वो बार्क कर सकता है अगर हम गेट के पास से निकले. नाउ गाइस लेट मी टेल यू, आपको बहुत सारे ना मॉडल्स ओवरलैपिंग भी दिख सकते हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास ऑप्शन आता है, एमसीक्यू आते हैं टू सिलेक्ट विच मॉडल वुड यू लाइक टू गो फॉर. उसमें ओवरलैपिंग मॉडल्स नहीं होते. जैसे मे और माइट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो फिर या फिर ऑब्लिगेशन के लिए कई बार शुड और टू बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. तो आपको हमेशा ऑप्शंस दिए होते हैं, डिस्टिंक्टिव ऑप्शंस दिए होते हैं. और ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तब फिर आपके पास एक गिवन होगा कि मतलब यहाँ पर यही मॉडल आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता. जैसे पास्ट कैपेबिलिटी में कुड आएगा, उसकी जगह कैन नहीं आ सकता. ठीक है, तो आपके पास मोस्टली एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं और स्पॉट द एरर में आते हैं. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू मस्ट. मस्ट ये कंपल्शन होता है, नीड ऑफ द आवर बताता है. ठीक है, अब शुड में आप एडवाइस दे रहे हो, पर मस्ट में बोल रहे हो करना ही करना है. ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दे रहे हो, जब आप किसी को प्रोहिबिट करते हो, मना करते हो ना कोई चीज करने से, तब भी आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो, मस्ट नॉट. जब आप किसी को एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हो तब भी. जब आप कंजेक्चर यानी कि गेस लगा रहे हो कि यार ये डेफिनेटली हो सकता है, बेसिकली आप एक कंक्लूजन पे जा रहे हो विदाउट इंटायर इंफॉर्मेशन. जैसे कि सीट बेल्ट्स मस्ट बी वॉर्न इन द बैक ऑफ द कार. ठीक है, अब ये ऑब्लिगेशन है, करना ही करना है. जब भी आप रूल्स की बात करते हो वहां पर भी आप मस्ट लगाते हो. ऑल पैसेंजर्स मस्ट प्रेजेंट वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन एट चेक इन फॉर ऑल फ्लाइट्स. नाउ दिस इज एन ऑब्लिगेशन. इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, जरूरी है. आई कॉल्ड यू yesterday around 3 o'clock but you must have been out. अब यहाँ पर आप गेस कर रहे हो कि मैंने तो तुम्हें कल कॉल किया था, पर हो सकता है कि उस टाइम पर तुम बाहर हो. ठीक है, नेक्स्ट वन. अब सेमी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो मेरे सेमी मॉडल्स वो होते हैं जो कई बार आपके मेन वर्ब का काम करते हैं और कई बार आपके मॉडल्स का काम करते हैं. इसके अंदर मेजरली आते हैं यूज टू, ऑट टू, नीड एंड डेयर. अगर हम यूज टू की बात करें तो यूज टू भी पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होता है, या जब आप पास्ट फैक्ट्स की बात बता रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन की बात बता रहे हो जो कि अब लोगों के लिए और ज्यादा फैमिलियर होता जा रहा है, पहले लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे. फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर more used to technology than they were a decade ago. कि 10 साल से पहले आज के जमाने में लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है, तो ज्यादा familiar है. Alright, so he used to play football for the local team, but he's too old now. Now this is past habit या past fact भी आप बोल सकते हो कि पहले खेलता था बट अब वो काफी ओल्ड हो गया तो अब नहीं खेलता. डोंट वरी, यू विल गेट यूज्ड टू इट सून. तुम्हें जल्दी आदत पड़ जाएगी. द टाउन हाउस यूज्ड टू बी अ ग्रीक रेस्टोरेंट बट इट्स इटालियन नाउ. अगेन पास्ट फैक्ट कि पहले एक ग्रीक रेस्टोरेंट हुआ करता था बट अब क्या है, एक इटालियन रेस्टोरेंट है ये. नेक्स्ट, ऑट टू. ऑट टू भी क्या है, आपका शुड का ही चचेरा भाई है, बल्कि ऑलमोस्ट आप बोल लो कि सगा भाई ही टाइप है, बिकॉज इसे भी आप एक तरीके से ऑब्लिगेशंस के लिए यूज करते हो, बट मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए जो आपकी ड्यूटी बन जाते हैं. देखो, जब आपके पास बिल्कुल ही मतलब एडवाइस फॉर्म में बोल रहे हो, करो ना करो आपकी मर्जी है, तो शुड. जब आप उससे थोड़ा ज्यादा जोर डालना चाहते हो तो ऑट टू. और जब आप बोलना चाहते हो कि करना ही करना है तो आप मस्ट का यूज करते हो. और शुड जो होता है वो ऑट का थोड़ा फॉर्मल वर्जन भी है. जस्ट लेटिंग यू नो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन ऑट टू बी फ्री. मेडिसिन को फ्री होना चाहिए. दे ऑट टू हैव मोर पार्क्स इन द सिटी सेंटर. देयर ऑट टू बी मोर स्ट्रीट लाइट्स है. सब जगह आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, बस थोड़ा फॉर्मल वर्जन में या शुड से थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस डालना चाहते हो तो ऑट का इस्तेमाल करोगे. अगेन ओवरलैपिंग है थोड़ा सा, राइट. मूविंग ऑन टू द नीड टू. नीड टू आप तब यूज करते हो जब आप बेसिकली बोलना चाहते हो किसी चीज की जरूरत है बहुत ज्यादा, या किसी चीज की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, नो वन नीड टू नो अबाउट इट. ठीक है, कि भूल जाते हैं ना इसके बारे में, किसी को बताना ही क्यों है, जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स. तुम्हें जरूरत नहीं है इतने सारे पैसे प्रेजेंट्स पे स्पेंड करने की. नीड वी राइट दिस डाउन, क्या हमें ये लिखने की भी जरूरत है? ठीक है, सो हियर क्या यू कैन यूज नीड टू. लास्ट आ जाती है बात डेयर की. डेयर भी मेन वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब की तरह काम करता है, और यूजुअली इसे आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में यूज करते हो. क्या डेयर यू टू डू दिस, डेयर यू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट. ठीक है, जब आप बोल रहे हो कि अब तेरे अंदर हिम्मत है तो ये कर, या तेरे में हिम्मत कैसे आई ये करने की, दैट इज व्हेन यू यूज डेयर. सो इट हैज अ वेरी नेगेटिव इंटोनेशन अटैच्ड टू इट, यानी नेगेटिव मीनिंग है इसका. फॉर एग्जाम्पल, सम स्नेक्स कैन बाइट बट आई डेयर यू टू होल्ड दिस बिग स्नेक. कुछ स्नेक बाइट कर सकते हैं बट हिम्मत है तो ये वाला सांप पकड़ के दिखाओ. इफ सैली डेयर्स गो देयर अगेन शी विल बी इन बिग ट्रबल. अगर सैली ने हिम्मत करी वहां दोबारा जाने की तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना
करना पड़ेगा. हाउ डे यू सजेस्ट शी वाज लेजी. तुमने बोल कैसे दिया कि वो आलसी है. वो आलसी नहीं, वो महा आलसी है. ऑलराइट, सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ डेयर. इसको पहचानना बहुत कॉमन है कि कहां पर डेयर लगाने की जरूरत है. ऑलराइट, सो दैट्स इट. आई होप मॉडल्स अब आप सबको क्लियर हुआ हो. एंड गाइज, द्रोणा इज स्टिल ऑन. अब देखो लाइव बैच तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बट स्टिल रिकॉर्डेड वर्जन इज देयर. इट इज जस्ट फॉर 1000 bucks. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाओ और वहां पे जाके 1000 का बैच खरीदो. आपको लास्ट ईयर के सारे द्रोणा क्लासेस मिल जाएंगे. ठीक है, जस्ट द डिफरेंस इज गोइंग टू बी दैट द टीचर इज नॉट गोइंग टू बी लाइव. यू विल हैव ऑल द क्विजेस एंड नोट्स टू योरसेल्फ. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड रिविजन बैच फॉर यू, दिस इज इट. एंड गाइस, टेस्ट सीरीज का आई होप आप सबको पता है, आप सबने खरीद भी लिए हैं. दीज आर फ्री टेस्ट सीरीज ब्रॉट टू यू बाय वेदांतु, जहां पे हम लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न एंड सिलेबस के हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज. सो अगेन द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक टेस्ट सीरीज का है. You can, just go over there, click on buy now. You don't have to buy anything, you just have to create your profile. So you can do that as well. Go now and avail these offers. And that's it, guys. Now there's our Telegram channel. Join our link over here as well for PDF notes and videos of all these sessions. Like इस session का भी आपको notes मिल जाएंगे by the end of day today. तो please Telegram channel को join कर लो. Also, this is my Instagram handle. You may feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, found it helpful, make sure you hit the like button and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.